बहुत सारे लोगों को अपनी जब ग्रेड बनाते हैं तो उनकी ग्रेड में ना नंबर्स मिसिंग होते हैं, जिसको लेके वो घबरा जाते हैं। और क्या मिसिंग नंबर्स का इम्पैक्ट होता क्या है हमारी लाइफ? अगर किसी का लोशो ग्रिड पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो एक बड़ी ही अद्भुत घटना है। लेस देन 1% वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं, मे बी 0.1% भी मैं कह सकता हूँ, जिनके साथ ये होता है, जहाँ पे वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो 1 से लेकर 9 नंबर जो है मैं मतलब बताता हूँ कि कौन से नंबर से क्या प्रॉब्लम देखना है और उसके हिसाब से आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो चलिए आज के मैं अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन गेस्ट है, मैं कह सकती हूँ। उनका बोलने का अंदाज बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए सीधा उनके बोलने के अंदाज पे चलते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर मनीष के मौर्य। वेलकम टू कार्मिक कृत्य सर। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। नमस्ते सभी लोगों को। ऑलराइट सर, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि सर को 11 साल का एक्सपीरियंस है, 11 साल से वो इस फील्ड में है। तो आज आप लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है और मुझे ये भी पता चला उन्हीं के थ्रू कि न्यूमरोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं कह सकती हूँ। न्यूमरोलॉजी इज लव। मतलब न्यूमरोलॉजी से सिंपल और अच्छा जो है सॉल्यूशन या डे टू डे लाइफ में उसको कैसे यूज करना है वो बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो सर सबसे पहले ज्यादातर मैंने अभी तक ये क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा है, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस जर्नी में कैसे आए आप न्यूमरोलॉजी की फील्ड में? तो देखिए, बाय एजुकेशन और बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। मैं यूएस में रहता हूँ, वहाँ पे एमएनसी में काम करता हूँ, बट बाय पैशन आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। अच्छा, तो क्या होता है कि सबके लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा पैच आता है जहाँ पे आपको चीज़ें अकॉर्डिंगली जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं चल रही होती हैं। और जब मैं कहूँ अकॉर्डिंगली तो उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने जितना हार्ड वर्क किया, अगर आपको उतना रिजल्ट मिलता है तो दिस इज वेल गुड इनफ। अगर आप हार्ड वर्क करते चले जाए और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तब वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो लाइफ में एक ऐसा फेज आया जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई कि क्यों ऐसा हो रहा है। और जब उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड, बीइंग एन इंजीनियर, आई थिंक नंबर्स आर मतलब इजीली वी कैन अटैच टू दैट। तो उस डायरेक्शन में थोड़ा पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया। और जब ये देखा कि मतलब नेम में इतनी पावर है कि आपका नाम बदल देंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ इनिशियली। अच्छा। तो मैंने लगभग 1-1.5 साल तो सिर्फ इसमें लगा कि नहीं ये चीज़ काम करती है। बट एक बार जब ये समझ में आ गया कि नहीं ये चीज़ काम करती है, देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट। मैंने अपनी लाइफ चेंज की, अपने फैमिली की लाइफ चेंज की, अपने लव्ड वन की लाइफ चेंज की। इवेंचुअली जो है फिर धीरे धीरे लोगों से जुड़ना शुरू किया, लोगों को कंसल्टेशन देना शुरू किया और वहां से वो जर्नी स्टार्ट। ऑलराइट, तो सर जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो क्या इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं न्यूमरोलॉजी में? देखिए, मेनली जो है ना 4 या 5 तरीके की न्यूमरोलॉजी जो है वो फेमस है। ठीक है, एक आपका पाइथागोरस हो गया, हिब्रू कबाला हो गया, कैल्डियन हो गया, लोशो ग्रिड हो गया और अपने इंडिया में वैदिक न्यूमरोलॉजी चलती है। ओके। मेनली जो नॉर्थ अमेरिका या जो वेस्टर्न जो है वहाँ पे आपका पाइथागोरस बहुत फेमस है। उसको आपको पता होगा, पाइथागोरस हम लोग सब लोगों ने हाई स्कूल में मैथ पढ़ा है, पाइथागोरस वाला, उनके इन्वेंटर वो थे। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है वो कीरो जो है चेन्नई आए, इंडिया में लगभग 2-3 साल वो रहे, यहाँ से वो वैदिक विजडम पूरा का पूरा सीख के गए एंड देन ही इन्वेंटेड कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। ओके। लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी जो है आपकी चाइना से, वहाँ पे एक तरह से वो फेंगशुई से लिया गया है। वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है हमारे जो वैदिक विजडम है, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, उससे लिया गया है। और हिब्रू कबाला जो है ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। वहाँ पे लकी नंबर, मनी नंबर, इस तरीके की चीजें निकल के आती। दे हैव लाइक देयर ओन अल्फाबेट जिसको यूटिलाइज करके आपके लकी नंबर, मनी नंबर वगैरह को निकालना सिखाया जाता है। तो वो एक हिब्रू जो है एक कह सकते हैं आपकी, जैसे इजराइल वगैरह में हिब्रू बोली जाती है। तो वो चीज फिर वहां से आई। ऑलराइट, तो सर हर किसी का ना हर कंसेप्ट को समझने का तरीका अलग होता है। आपके लिए न्यूमरोलॉजी क्या है? आप न्यूमरोलॉजी को कैसे डिवाइड करते हैं या आप उसको कैसे समझते हैं? तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि समय और भाग्य, ठीक है, जैसे कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता जी। तो इसी पे जो है न्यूमरोलॉजी को पूरा डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि मैंने कहा कि हम अपना लक फैक्टर कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अपना लक फैक्टर फिक्स कर लिया तो हमने भाग्य को फिक्स कर लिया। और फिर न्यूमरोलॉजी जो है ये आपको इतना अच्छा माध्यम है, जैसे अगला साल कैसा है, अगले साल मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपको टाइम की अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेट्स से अगर आपका समय बहुत अच्छा है तो मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ 4 घंटा सो, 3 घंटा सो, बिकॉज द टाइम इज सो गुड कि उसको यूटिलाइज करिए। जितना यूटिलाइज करेंगे उतना आपकी लाइफ में जो है वो ब्लेसिंग, मतलब लाइक यू कैन एक्यूमुलेट लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे चींटियां होती है ना, बारिश के पहले बहुत हार्ड वर्क कर लेती हैं। हाँ। जब समय अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, चिल करिए कि मतलब ठीक है, अब लेट दिस
बैड टाइम पास, जब सही समय मतलब अपनी एनर्जी को लाइक एक्यूमुलेट करिए। करेक्ट। तो न्यूमरोलॉजी में क्या है कि 9 ईयर की जो साइकिल होती है उसके थ्रू मतलब टाइम को वो किया जाता है, तो उसकी बात हम लोग करेंगे आगे। बट इतना एक्यूरेट है वो, इतना एक्यूरेट है कि आप बिल्कुल उस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि मुझे अगले साल क्या करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लक फैक्टर की बात करूं तो देखिए, बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, लोग क्या करते हैं कि सीधे के सीधा जो कैलकुलेशन है वो मूलांक या भाग्यांक या उस तरीके से शुरू होता है, लेकिन उसके भी पहले हमारा डेट ऑफ बर्थ है। क्या आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत खराब है? बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा ये आपको डेट ऑफ बर्थ मिलता है। लेट्स से अगर आप 18 को बॉर्न हुए, इट्स अ चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ, तो मतलब आपका पास्ट लाइफ में जो कर्मा है वो अच्छा नहीं है, वो कर्मा आपने एक्यूमुलेट किया, नाउ यू हैव टू, आपको वो कहीं ना कहीं उसको फुल मतलब भरना है, राइट, आपको उसको चुकाना है, वो जो भी आपका कर्मा है बैलेंस करना है। तो इस लाइफ में आपको डिफिकल्ट डेट ऑफ बर्थ मिली, 19 जैसे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मिली, इट्स अ वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ। तो इसका मतलब है कि अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा है तो आपको अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिला, नाउ यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड, लाइक आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी। 4 और 8 नंबर जो है, ठीक है, अगर आपके पिछले कुछ जन्मों के कर्म जो है अगर एक्यूमुलेट हुए और बैलेंस नहीं हुए तो फिर वो 4 नंबर का डेट ऑफ बर्थ आपको मिलता है। और अगर कुछ ज्यादा ही लंबा वो हो गया, जैसे कि 5-6 जन्मों के कर्म एक्यूमुलेट हो गए और अब अभी तक वो बैलेंस नहीं हुए, तब वो जो है शनि महाराज को दिया जाता है कि नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट बैलेंस हिज कर्मा, ताकि फिर वो मोक्ष की जो जर्नी है उसमें वो आगे, क्योंकि जब तक आपका कर्मा बैलेंस नहीं होगा तब तक आप मोक्ष की जर्नी में आगे नहीं जाएंगे। तो सर ये सिर्फ साइकिक नंबर या 4 और 8 जो आपने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिनका 4 और 8 डेट ऑफ बर्थ है या फिर जिनका डेस्टिनी नंबर भी है? वो भी बिल्कुल। तो 4 या 8 कैसे भी अगर आपके साथ एसोसिएट हो गया, ठीक है, तो अगर 4 या 8 एसोसिएट हो गया तो कहीं ना कहीं आपको वो जो कार्मिक आपका जो वो है मतलब पास्ट लाइफ कर्मा जो है, मतलब आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस आने का पर्पज ये है कि आप अपना जो पूरा का पूरा जो कार्मिक डेप्ट है उसको आप बैलेंस कर सके, जो आपका पूरा का पूरा आपने एक्यूमुलेट किया है उसको आप बैलेंस कर सके, ताकि फिर नेक्स्ट लाइफ में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सके। ऑलराइट, ओके। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता कि साइकिक नंबर क्या होता है या डेस्टिनी नंबर क्या होता है, और अगर पता है तो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ करते हैं। तो सर साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है और उन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15th Feb 2001। 15th Feb 2001। सो जो साइकिक नंबर है, जो आपकी डेट है, उसको हम टोटल सम करके इंडिविजुअल सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, दैट इज योर साइकिक नंबर। उसको हिंदी में मूलांक भी कह सकते हैं। जैसे 15 है, सो 1 + 5 = 6, वो आपका मूलांक हो गया 6 नंबर। और जो डेस्टिनी नंबर है उसमें टोटल जो डेट ऑफ बर्थ है 1, 5 + 2 + 2001, उसको पूरा हम लोग ऐड करेंगे। तो 1 + 5 6 हो गया, +2 8 एंड 2 + 1 = 3 11, मतलब 2 हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो आपका साइकिक नंबर 6 हो गया और डेस्टिनी नंबर 2। ऑलराइट, तो सर अब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले 4 और 8 की बात करी, ज्यादातर किसी का भी अब साइकिक नंबर 4 या 8 निकलेगा या डेस्टिनी नंबर 4 या 8 निकलेगा, तो उनको हमेशा इस चीज का डर लग जाता है कि अब पास्ट कर्मास तो जो थे बट इस लाइफ में उनको हर चीज बुरी मिलेगी, उनके साथ जो चीजें होंगी बुरी होंगी। तो इज इट नेसेसरी है, ये एक रूल ही है कि 4 या 8 के साथ बुरा ही होना है? देखिए कैसा है, 4 या 8 जो है अकेले परेशान नहीं करता है, ठीक है। अगर जितने भी 4 या 8 वाले लोग हैं वो ये नोट करके देखें कि उनकी लाइफ में 4 या 8 बहुत ज्यादा आएगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपको शादी करनी है, आप 4 या 8 वाले हैं, आप 15, 20, 25 लड़कियां देख लेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा, जैसे ही 4 या 8 वाली आएगी आपको पसंद आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप 4 नंबर वाले या 8 नंबर वाले हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका व्हीकल नंबर 4 या 8 पे आ गया, आपका क्या कहते हैं मोबाइल नंबर 4 या 8 पे आ गया, आपका हाउस नंबर 4 या 8 पे आ गया, आपको ब्लैक कलर ही पसंद आएगा, आपको ब्लू कलर ही, मतलब आपका वार्डरोब जो है वो ब्लैक और ब्लू से ही भरा रहेगा। आपको कोई मतलब गए शॉपिंग करने, घर में प्रॉपर 8-10 जो है ब्लैक या ब्लू शर्ट पड़ी है, एक और ब्लैक और ब्लू शर्ट लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा, ये अपने मतलब वो घिरे रहते हैं 4 या 8 से। तो इनको क्या चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, जितने भी 4 या 8 के लोग हैं उनको एक ये कोशिश करनी है कि वो 4 या 8 से जितना ज्यादा दूर रहे। मतलब आप कॉन्शियस एफर्ट लगाइए कि अगर आपका मोबाइल नंबर 4 या 8 है,
चेंज कर दीजिए, ठीक है। हाउस नंबर अगर 4 या 8 अगर रिमूव कर सकते हैं, घर अगर आप छोड़ के कहीं और रह सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं कर सकते, वो नंबर प्लेट जो है रिमूव कर दीजिए। व्हीकल नंबर अगर है, मे बी आप अभी यूज कर रहे करते रहिए, बट अगर बेच सकते हैं 1-2 साल में उसको बेच के नई गाड़ी लीजिए, मेक श्योर कि फिर आप अच्छे नंबर पे लेते हैं, ठीक। अब 8 नंबर की सबसे पहले बात करते हैं। जितने भी नंबर, देखिए 8 क्या है, स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, ठीक है। और यूनिवर्स में फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट कौन है, मर्क्यूरी। तो 8 नंबर वालों के लिए नंबर 5 जो है वरदान है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 वाले हैं, उनका नेम नंबर 5 पे आता है, ठीक है। रॉजर फेडरर जो है वो साइकिक 8, डेस्टिनी 8, उनका नेम नंबर 5 पे आता है। अगर इनका नेम नंबर 5 पे नहीं होता तो बात कुछ और होती। तो जितने भी 8 वाले लोग हैं, अगर वो 5 नंबर को पकड़े और 5 नंबर को जीवन में जितना ज्यादा वो लेके आएंगे, तो जो 8 नंबर का जो वो स्लो, जो उसकी एक प्रवृत्ति है कि धीरे धीरे वो रिजल्ट देता है, 5 नंबर के आने से वो मोमेंटम मिलेगा और उनकी जीवन में फिर वो एक ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जो 4 नंबर वाले हैं वो भी 5 नंबर को पकड़ सकते हैं, बट उनके लिए 1 नंबर जो है वो सबसे अच्छा है। जितना ज्यादा वो 1 नंबर को पकड़ते जाएंगे उतना ज्यादा उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। जितने भी 4 या 8 वाले हैं उनको 15 नंबर अवॉइड करना है। उनका नेम नंबर जो है, मैंने बहुत बार देखा है कि 8 या 4 वालों को 6 नंबर का नेम दे दिया जाता है और वो 15 पे आ गया। अगर वो 15 पे आएगा तो उनके लाइफ में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मैजिक जैसा उनके साथ मतलब एसोसिएट हो जाएगा कि उसके लिए वो प्रोन हो जाते हैं। अच्छा, तो जितने भी 4 या 8 के लोग हैं उनके लिए वो 4 या 8 को अवॉइड करें जितना अवॉइड कर सकते हैं, और साथ में 15 नंबर को भी अवॉइड करें। ऑलराइट, तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने कुछ नंबर्स, कंपाउंड नंबर्स की भी बात करी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद 4-8 के होंगे या अलग नंबर के होंगे, एंड अब उनका नेक्स्ट ध्यान क्या होगा, हमारे नाम पे, अपने अपने नाम पे। तो सर क्या नेम न्यूमरोलॉजी बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ में? बिल्कुल। देखिए कैसा है ना कि जो अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ की बात की थी, ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, आपका नेम नंबर अच्छा है, अगर ऐसा है तो आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है और नेम नंबर अगर चैलेंजिंग है, तो अब ये क्या हो गया, नलीफाई हो गया। जो आप अच्छे डेट पे पैदा हुए हैं, जो वो लक फैक्टर वहां से आया, लेकिन नेम नंबर खराब आया, तो ये नलीफाई हो गया। तो एक मीडियोकर लाइफ आप जी के जो है, मतलब आपकी लाइफ वैसे निकल जाएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है, ठीक है, और अगर आपका नेम नंबर भी चैलेंजिंग है, वहां पे समस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब लक फैक्टर कहीं से भी नहीं आ रहा है, ना तो डेट ऑफ बर्थ से आया, ना तो नेम नंबर से आया। अब ये दोनों आपस में मिलके फिर आपको कहीं ना कहीं जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए, एनर्जी लेवल पे एक जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो भाग्य आपका अच्छा होना चाहिए, वो भाग्य जो है बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। नेम नंबर जैसे कैसे, जो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में जो अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, उनको 1 से लेकर 8 नंबर असाइन किया गया है बेस्ड ऑन देयर वाइब्रेशन, ठीक है। जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में जो उनकी लोकेशन है अल्फाबेट की, ए बी सी ऐसे करके उनके 1 से लेकर 9 नंबर असाइन किया, फिर वापस से 1 नंबर से शुरू कर दिया। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में नेम नंबर को चेंज करने का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है। उनका ये भी मानना है कि अगर आपने अपना नेम चेंज भी कर दिया तो बर्थ के टाइम पे जो नेम है उसकी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, ठीक है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के लोगों का ये मानना है, कीरो का ये मानना था कि जो आपकी नेम की वाइब्रेशन है वो सबसे हाईएस्ट है। अब देखिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। पास्ट लाइफ में आपका क्या कर्मा था, आत्मा को क्या मिला क्या नहीं मिला, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट, ठीक है। तो आप जिस डेट पे पैदा हो गए। नाउ हाउ डू यू फिक्स योर लक फैक्टर? तो आप अपना नेम चेंज करते हैं। अब नेम चेंज करने से ही चीजें क्यों बदलती है? एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नेम चेंज करने से चीजें क्यों बदलती है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी है उसमें 75% वाटर होता है जी। जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, जैसे ही उस नाम से आपको बुलाया, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अगर रमेश है, भीड़ है 100 लोगों की, अगर मैं रमेश बोलूंगा तो जितने भी रमेश होंगे उनके बॉडी में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है, एंड दे विल टर्न अराउंड कि अरे कौन बुला रहा है, राइट। तो ये जो वाइब्रेशनल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, क्या ये वाइब्रेशनल पैटर्न आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में है या नहीं सिंक में है? लाइक द एनर्जी इज इन सिंक, देन क्या होगा, आपकी एनर्जी अपवर्ड मूव करेगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। अगर एनर्जी सिंक में नहीं है तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। जब कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो फिर आप ऑप्टिमम लेवल पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं,
तो अगर ऑप्टिमम लेवल पे वर्क नहीं करेंगे तो कभी भी फिर वो डिफिकल्टीज चैलेंजेस जो है वो बना ही रहेगा एनर्जी लेवल पर, फिर आपके लाइफ में वही विजिबल होगा। ऑल राइट, तो अब ये सुन के बहुत सारे लोग अपने नाम चेंज करने के लिए जाएंगे कि हम एक आइडियल नंबर पे अपना नाम ले आए। सर सबसे पहले तो आपको ही एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद ही अपना नाम चेंज कर लेते हैं बिना सोचे, बस एक आइडियल नंबर के ऊपर, जैसे मैंने बताया। सो नाम चेंज करने के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अगर हम बिना सोचे समझे खुद ही नाम अपना चेंज करें? सो व्हाट आर द चैलेंजेस, या क्या गलत या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं उस चीज के? देखिए दो चीजें, एक तो कैसा है कि अगर कोई चीज में इतना पोटेंशियल है कि वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है तो इट गोज इन अदर डायरेक्शन एज वेल, कि वो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, ठीक है। तो अगर आपको वो थॉरो अंडरस्टैंडिंग है देन ओनली चेंज द नेम। आजकल मतलब जो वो 5 मिनट में नाम चेंज हो जा रहा है, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, ठीक है। एक चीज ये भी बड़ी पॉपुलर हो गई है कि बस 5 नंबर पे नाम लेके चले जाओ, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट अप्रोच। आप महेंद्र सिंह धोनी का ले लीजिए, ठीक है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई है, उनका नेम नंबर 29 पे आता है, अच्छा, ठीक है। अब महेंद्र सिंह धोनी का अगर नेम नंबर 2 पे आया तभी आज वो MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी बने जहां पे वो पहुंचे हुए हैं। अगर उनका नाम चेंज करके 5 पे लेके चले जाते तो शायद उतनी ब्लेसिंग उनको नहीं मिल पाती, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कपिल शर्मा का एग्जांपल, देखिए बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से ये लोग आए हुए हैं, ठीक है ना। कपिल शर्मा की जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल है, उनका जो नेम नंबर है वो 4 पे आता है। अच्छा, 4 को बहुत अच्छा किसी तरीके से नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर उनका नेम चेंज करके 5 पे कर देते तो जो आज कपिल शर्मा जहां बैठे हुए जो पहुंचे हैं वहां पे नहीं पहुंच पाते। एक जो रीजन था 5 पे नाम ले जाने का, उसका जो मेन पर्पस था वो लोशो ग्रिड था। लोशो ग्रिड में पहले क्या होता था, पहले के समय में आपके पास बड़े सारे नंबर्स होते थे। जब आप 90s में पैदा हुए हैं तो आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ जाते थे। करेक्ट। तो वहां पे क्या, जब आपका 5 नंबर का नेम गया तो 5 नंबर के नेम ने जो ब्लेसिंग दी वो दी, उसके साथ साथ मल्टीपल जो लोशो ग्रिड में प्लेन कंप्लीट होते थे, उसकी वजह से जो है आपका लक फैक्टर बहुत बढ़ जाता था। तो एक धारणा या ऐसी प्रचलित हो गई कि 5 नंबर का नाम जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। अब के जो बच्चे हैं उनके में ले दे के 3-4 नंबर होते हैं, ठीक है। उनको अगर आपने 5 पे नाम दिया तो 5 की जो ब्लेसिंग है वो उनको मिलेगी, बट वो पार्शियल ब्लेसिंग है। लोशो ग्रिड से जो उनको एक प्लेन कंप्लीट हो रहा है, मल्टीपल प्लेन कंप्लीट हो रहे हैं, वो वाला लक फैक्टर उनका नहीं बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा इस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है कि 5 नंबर का नाम जो है बेस्ट। ऑलराइट सर, तो अब बहुत सारे लोगों को इस चीज में भी कंफ्यूजन हो सकती है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया MS धोनी का, या हमने एग्जांपल, हमको बहुत सारे लोग होंगे जो शायद सिर्फ एक लेटर या कुछ एब्रीवेशंस यूज करते हैं। तो सबसे पहले कंफ्यूजन ये कि नाम कौन सा चूज करें, जिस नाम से आपको बुलाया जाता है या जो आपका डॉक्यूमेंट नेम होता है? देखिए जो डॉक्यूमेंट नेम है उसका इम्पैक्ट रहेगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि आपने अपना नाम चेंज कर लिया, ठीक है। आइडियल सिनेरियो क्या है, अगर मैं किसी को कंसल्टेशन देता हूँ, बोलता हूँ नाम चेंज करिए, तो उनको बोलता हूँ 6-8 महीने यूज करिए, सी हाउ लाइफ इज चेंजिंग एंड इफ यू आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल देन गो अहेड एंड चेंज द नेम। तो वो सबसे आइडियल सिनेरियो है। बट लेट्स से कि अगर आप फॉर सम रीजन आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, तो जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो कितनी बार यूज हो रहा है, मतलब आपने कहीं ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट फॉर्म भरा या इस तरीके से, तो वो बहुत कम बार यूज हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। जो आपने नाम यूज करना शुरू किया, जैसे आपने अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, हर जगह, जो अपने ऑफिस के सिग्नेचर में, लेट्स से ईमेल सिग्नेचर में आपने वो नाम यूज करना शुरू किया, तो जितना ज्यादा ये नेम ट्रैवल करेगा उतना ज्यादा धीरे धीरे उसकी जो वाइब्रेशन है वो फैलती जाएगी। जैसे मैं अगर बात कर रहा था ना कि नेम का इतना इम्पैक्ट कैसे रहता है, ठीक है। तो जब आपका नाम चेंज होता है, ठीक है, अब जो वाइब्रेशनल पैटर्न है आपकी बॉडी में वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज अब वो नया वाइब्रेशन आ गया। नाउ दिस न्यू वाइब्रेशन इज इन सिंक विद योर जो आपका साइकिक नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो जब ये आपस में सिंक होते हैं, नाउ योर एनर्जी इज ऑप्टिमम, ठीक है। जो आपकी एनर्जी वो ऑप्टिमम, जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके थ्रू ही हो रहा है, आपकी एनर्जी के थ्रू ही हो रहा है। और जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी यूज करें, एस्ट्रोलॉजी यूज करें, बाकी की जितनी चीजें, अल्टीमेटली वो आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ही। ऑलराइट, तो सर ये सेम इम्पैक्ट हमारे कंपनी नेम या बिजनेस नेम्स पे भी होता है? हाँ बिल्कुल। देखिए कंपनी नेम का कैसा है कि लेट्स से कि आपने एक कंपनी स्टार्ट की, उसका जो नेम नंबर है, कंपाउंड नंबर जिसको कहते हैं, मान लीजिए कि बहुत अच्छा नहीं आता, मान लीजिए वो 2 नंबर पे आता है, ठीक है। अब उसके जो ओनर है उस टाइम पे उनके थ्रू उसको देखा जाएगा कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है या इनका जो साइकिक डेस्टिनी है उसके साथ ये कंपनी नेम जो है जेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है।
अगर मान लीजिए कि 2 नंबर उनके लिए लकी है तो वो बिजनेस क्या है, चल निकलेगा, ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर वो चैलेंजिंग है, ठीक है, मान लीजिए वो चैलेंजिंग है, तो जब तक ये है इनके भाग्य से उस कंपनी का भाग्य चल रहा है। मान लीजिए अब नेक्स्ट जनरेशन आई, नेक्स्ट जनरेशन ने जब टेक ओवर किया, अब ये जो कंपनी नेम है अगर उसमें आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर क्या है, अब वो लक फैक्टर जो था वो चला गया, अब वो डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगा। वर्सेस मान लीजिए आपने कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी का नेम जो है अगर वो कंपाउंड नंबर अच्छे नंबर पे आता है, ठीक है, तो अब वो जो है एक मोमेंटम इनिशियल अगर बिल्ड हो गया और एक जगह पर अगर वो पहुंच गया, जैसे आप एशियन पेंट्स की बात कर ले, एशियन पेंट्स जो है 33 पे आता है, ठीक है। अब वो एशियन पेंट्स इनिशियल एक बार जब उसको सक्सेस मिल गया, एक लेवल पे वो पहुंच गया, तो उसकी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इतनी फैल गई यूनिवर्स में कि अब उसको कोई भी चलाए बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब वो जो इंडिविजुअल जो वो था वो खत्म हो गया। इसीलिए कंपनी का जो नेम है उसको अच्छे नंबर पे अगर आप रखते हैं तो जनरेशंस एंड जनरेशंस जो है उसमें मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब वो कंपनी जो है सस्टेन कर जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ अपने कंपनी का, ठीक है, स्टार साइन जैसे है। अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मतलब जिस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जैसे आप देखेंगे अगर तो स्टार साइन एक साथ लिखते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है, कभी भी स्टार अलग और साइन अलग नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अगर मैंने स्टार और साइन अलग लिख दिया तो उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई, और एक साथ लिख दिया तो उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई, ठीक है। जब आपने अलग अलग कर दिया तो जो स्टार है वो 11 पे आता है, साइन जो है वो 12 पे आता है, ठीक है। तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में रूटिंग करके एक कंसेप्ट है जिससे हम लोग नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो 11 नंबर है, 11 नंबर मास्टर नंबर है, उसको आप रिड्यूस नहीं करते हैं, तो 11 एज इट इज नीचे आएगा, और जो 13 है, जो 12 है, वो 3 बन के नीचे आएगा। सो 11 + 3 = 14। तो स्टार साइन अगर मैंने अलग अलग लिखा तो वो नेम नंबर 14 पे आ गया, ठीक है, वो कंपाउंड नंबर 14 पे आ गया। 5 फाइनल नंबर है बट कंपाउंड नंबर 14 पे आ गया। अगर हम एक साथ लिखते हैं तो वो कंपाउंड नंबर 23 पे आता है। 23 का जो कंपाउंड नंबर है वो बहुत अमेजिंग नंबर है, मतलब वो आपको ट्रुमेंडस अमाउंट ऑफ सक्सेस देगा, वर्सेस 14 का जो कंपाउंड नंबर है वो थोड़ा चैलेंजिंग है। तो इस तरीके से अगर आप डीप लाइक अगर इफ यू अंडरस्टैंड कि कंपाउंड नंबर का थ्योरी क्या है, उसके हिसाब से रूटिंग के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो सेम नेम सिर्फ लिखने के तरीके से जो है एनर्जी बदल गई। करेक्ट, नाइस। तो सर बहुत सारे सडनली मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनके नाम जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैस्मिन से जैज हो जाता है। और अगर हम बात करें हमारे खुद के घर के जो निकनेम्स होते हैं, जैसे मेरा नितिका नाम है, लेकिन मेरे घर में शायद ही कोई मुझे इस नाम से बुलाता होगा, निकनेम तो मैं रिवील ही नहीं कर सकती ऐसे नाम होते हैं हमारे। तो सर जो निकनेम्स होते हैं, अगर कोई मुझे मेरे नाम से ना बुलाकर किसी और नाम से बुला रहे तो क्या उसका इफेक्ट ज्यादा होएगा? देखिए वो सेकेंडरी वाइब्रेशन है, ठीक है, तरीके से। अब मैं क्या कहता हूँ ना कि जो न्यूबॉर्न बेबीज है ना, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज को मैं हमेशा कहता हूँ, पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप 2 नाम मत रखिए, एक नाम रखिए, ताकि वो इंडिविजुअल जो वाइब्रेशन है उसके साथ लाइफ लॉन्ग वही चले। एडिशनल वाइब्रेशन को जो है हम लोग ऐड ना करें, ठीक है, बिकॉज दैट क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि शादी हो गई है, जैसे आप फॉरेन चले गए, वहां पे आपका नाम चेंज हो गया, ठीक है, जैसे है ना जैस्मिन से जैज कर लिया, और तो जिस नाम से आप फेमस होना शुरू हो गए, ठीक है, अल्टीमेटली उसकी ही वाइब्रेशन जो है आपकी रहेगी, ठीक है। तो जैसे शादी हो गई अगर आपकी, मान लीजिए शादी के बाद आपने आपका नाम, आपने हस्बैंड का सरनेम यूज कर लिया, करेक्ट। अगर हस्बैंड का सरनेम यूज करने के बाद अगर आपका नेम नंबर अच्छा आता है तो वो लक फैक्टर इनहेंस करेगा, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो वैसा वर्सा हो गया, अगर ऑपोजिट हो गया, तो फिर उसके रिलेटेड चैलेंजेस भी आएंगे। अगर आपका नेम, जैसे कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप के घर पे थे, आपने बहुत अच्छा किया, लाइक यू आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड अचीव लॉट ऑफ थिंग्स, शादी के बाद एकदम से लाइफ में डिफिकल्टीज आ गई, तो वो देखना चाहिए कि जब हस्बैंड का नाम लेके गए तो क्या चेंजेस आ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चैलेंजिंग नेम नंबर आ गया। मतलब मैंने इतना, मतलब जितने कंसल्टेशन में मैंने देखा है, अगर किसी कोई क्या कहते हैं लेडी है, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 8 पे है, जितने भी लोग 8 वाले हैं ना, 70% लोगों का नाम 8 पे ही आएगा, ठीक है। अच्छा। फर्स्ट नेम 8 पे आएगा, फाइनल नेम 8 पे आएगा, वो नहीं छोड़ेगा पीछे, ठीक है। और स्पेशली फीमेल के केस में मैंने देखा, अगर उनका नाम 8 पे है और अगर उनका फर्स्ट नेम या फाइनल नेम अगर 8 पे आता है तो डाइवोर्स होना ही होना है। डाइवोर्स मतलब सिर्फ सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी चीज अगर आपने चेंज कर दी, उनका नाम बदल दिया, वो उतने बड़े परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन क्या होता है, अब वो 8 वाले हैं, उनका नाम 8 पे होता है, हमें पता नहीं है, इवेंचुअली लाइफ में जो है प्रॉब्लम आती है और
कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफिकल्टीज जुड़नी शुरू हो जाती। तो सर क्या ये एक रीजन हो सकता है कि जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं आफ्टर मैरिज वो अपना नाम नहीं बदलते? हाँ, अगर अच्छा होगा तो क्यों बदलना है। अगर देखिए, अगर अच्छा, मान लीजिए अगर हस्बैंड का सरनेम लगा के अगर अच्छा मिल रहा है तो फिर बदलने की जरूरत, मतलब बदल सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो मत बदलिए। वो बहुत, मतलब जो भी नाम हम यूज कर रहे हैं अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू चेंज अवर पैटर्न। ठीक है, जो एनर्जी लेवल पे वो चेंजेस आ रहे हैं हमारे शरीर में। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ माँ बाप को कि अगर छोटे, मतलब अगर बच्चे को अगर आपको कोई गिफ्ट देना है तो आप उनका नाम अच्छे नंबर पर रख दीजिए। सी, बचपन से उनको एक ऐसी वाइब्रेशन मिलेगी जो उनके लिए फ्रूटफुल है, उनके जीवन में बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। और पता है, इतना ही नहीं होता है, जैसे हमने बच्चे का नाम चेंज किया, बच्चे का भाग्य बदला, अभी बच्चे के जीवन में सारे सुख सुविधाएं सब कुछ आना है, वो कहाँ से आएगा? माँ बाप देंगे। करेक्ट। तो पेरेंट्स का भी लक फैक्टर जो है पूरा का पूरा बदल जाता है। तो सर जैसे हम लक फैक्टर की बात कर रहे हैं, एक हमने नेम, इसमें एक टूल लिया, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी हमने एक टूल ली कि इसके थ्रू भी आप अपना लक फैक्टर एनहांस कर सकते हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं, या कोई लकी नंबर्स भी होते हैं? देखिए, जो लकी नंबर है, ठीक है, मतलब न्यूमरोलॉजी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज, आपने अपना नाम चेंज कर लिया, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी को आप डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं तब तक उसकी वो ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी। किस डेट पे काम करना है, अगर आपका वो दिन अच्छा है, अगर वो दिन आपके लिए लकी है, डे लकी है या डेट लकी है, तो अगर उस दिन आप वो काम करेंगे तो उस काम में आपको सफलता मिलनी है। ठीक है, अब मैं एक तरीका बता देता हूं आप लोगों को कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। कोई भी जो व्यक्ति है वो उसको कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, अपना लकी नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर मैं एक पावर ऑफ कंसंट्रेशन का कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, जैसे कोई अगर 1 नंबर वाला है तो वो 8 नंबर जो है उसको मतलब अवॉइड करे। ठीक है, जो 2 नंबर वाला है वो 4, 8 और 9 को अवॉइड करे। जो 3 नंबर वाला है वो क्या करे, नंबर 6 को अवॉइड करे। जो 4 वाला है वो 2, 4, 8, 9 इसको अवॉइड करे। जो 5 वाला है वो 4 और 8 को अवॉइड करे। 4 वाले को 4 भी अवॉइड करना? हाँ बिल्कुल। जो 5 वाला है वो 4 और 8 को अवॉइड करे। जो 6 वाला है वो 3, 9 इसको और 2 नंबर उसको अवॉइड करे। ठीक है, 2, 3, 6, 9। ठीक है, जो 7 वाला है वो भी 7, 8, 9, 7 कर सकता है यूज, 8 और 9 को अवॉइड करे। जो 8 है वो 1, 2, 4, 8 एंड 9 इसको अवॉइड करे। और जो नंबर 9 वाला है वो 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर भी उनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बहुत अगर 9 यूज करेंगे तो उनका एंगर इश्यूज बढ़ता है। ठीक है, अब आपने अपना साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाल लिया। जैसे आपका साइकिक नंबर क्या था? 6 था, और डेस्टिनी नंबर 2 था। 6 नंबर के लिए कौन सा नंबर अवॉइड करना है? नंबर 3 अवॉइड करना है। ठीक है, और नंबर 9 अवॉइड करना है। ये आपने अपने पेपर पे नोट कर लिया। 2 नंबर के लिए आपको कौन सा नंबर अवॉइड करना है? तो आपको 4, 6, 8 एंड 9। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन नंबर आप निकाल लीजिए। तो क्या आ गया? 4, 6, 8 एंड 9। ठीक है, ये नंबर आ गए। अगर आप 6 और 2 वाले हैं तो 4, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 9 आया। ठीक है, तो अब बचा क्या? 1, अच्छा हाँ, 1, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो अब ये जो नंबर बचा 1, 5, 6 एंड 7, ये आपका लकी नंबर हो गया। ओ, तो ये जो लकी नंबर है, अब इसको आपको, आप किसी भी एंडेवर पे उसको आप यूज करिए। जैसे जो एक तारीख के 1 नंबर का जो डेट है, जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया, उस पे आप अपने काम कर लीजिए। ठीक है, जो 2 नंबर की डेट है, 2 हो गया, 20 हो गया, इस तरीके से 29 हो गया, उस पे आप अपने काम कर लीजिए। 1 नंबर का मोबाइल नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो 1, 5, 6 एंड 7 जो नंबर निकल के आया आपके लिए, ठीक है, इन नंबर्स पे जो है आपको अपने सारे के सारे जो है काम करने हैं। तो ये क्या है? पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आप अपने लकी नंबर यूज करना शुरू करेंगे, उनकी रिपीटेशन आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी। और जब उनकी रिपीटेशन आपकी लाइफ में बढ़ेगी तो जो चैलेंजिंग नंबर आपके लिए वो धीरे धीरे हट जाएंगे। और जब लकी नंबर की रिपीटेशन आपकी लाइफ में बढ़ेगी तो आपकी लाइफ अच्छी होनी है। करेक्ट। ठीक है, ऑलराइट सर, हमने जैसे एक कंसेप्ट की बात करी कि हमने समय की बात करी, भाग्य की बात करी। अगर हम समय को ही एक फैक्टर लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ साल होते हैं जो शायद किसी के लिए बहुत ही अच्छे जाते हैं और किसी के लिए वो बिल्कुल अच्छे नहीं जाते। और कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कि हमारे ग्लोबल पैंडेमिक्स हो गए, कोरोना हो गया। तो इन सब चीजों के पीछे की क्या कंसेप्ट है? लाइक
क्यों ये उसी साल में होते हैं, क्या इसके पीछे भी कारण है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ऐसे सोच के देखेंगे कि 2020 में कोरोना आया, ठीक है, तो अगर इन जनरल क्या एक थॉट प्रोसेस चलता है कि राहु का साल था और इसकी वजह से जो है कोरोना आ गया, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2011 में भी राहु का साल था, उस टाइम पे कोरोना क्यों नहीं आया? ठीक है, Correct. तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, रिदम ऑफ सेंचुरी एंड रिदम ऑफ डेकेड। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 1990 ये एक ईयर ले लेते हैं, तो रिदम ऑफ सेंचुरी का मतलब क्या हुआ कि एक जो 100 साल जो हमारा गवर्न हो रहा है ना, जैसे 20वीं सदी थी हमारी, वो 1900 से शुरू हुई, 1999 तक चली, तो जो 19 आ रहा है वहां पे, दैट इज 1 + 9 = 1, तो वो सन से रूल हो रहा है। ठीक है ना? ओके। तो ये जो सन से रूल हो रहा है, तो पूरे 100 साल जो है ये सन का इम्पैक्ट उस पूरी सदी पे रहेगा। मतलब जो 20वीं सदी थी वो सन ने उसको गवर्न किया। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे जो इन्वेंशंस हुए, बहुत ऐसे हार्ड वर्क वाले इन्वेंशन हुए, ऐसे इन्वेंशन जैसे जो सॉफ्ट नहीं कह सकते, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज बनी, लाइक उस तरीके के इन्वेंशंस हुए। इसके बाद जब 1990 हम अगर बात करते हैं, तो जो 90 जो दहाई वाला आंकड़ा है, ठीक है, वो भी बदलेगा, 91, 92, 93, ठीक है, इस तरह से 99 तक चलेगा, तो 9 नंबर वो रिपीट हो रहा है। तो जो रिदम ऑफ डेकेड है वो नंबर 9 हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बात करूं कि 1990 किससे गवर्न है, तो 3 चीजों से गवर्न है। एक सन से गवर्न है, एक नंबर 9 मार्स से गवर्न है, और अगर 1990 को हम पूरा ऐड कर दें तो वापस से एक नंबर आएगा, तो वापस से सन आ गया। तो मतलब सन और मार्स से वो गवर्न है प्राइमरीली। ठीक है, ऐसे ही जब आप 2000 में आ गए, जैसे कि 2010 की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 2010 में क्या हुआ, 20 2 + 0 मतलब मून से गवर्न है। तो अब जो 21वीं शताब्दी हमारी चल रही है वो अब प्राइमरीली मून से गवर्न है। इसीलिए आपको बड़े सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, इतनी सारी आर्टिस्टिक जो चीजें अभी हो रही हैं, जो इन्वेंशन हो रहे हैं वो बड़े सॉफ्ट इन्वेंशन, AI आ गया, ML आ गया, इस तरीके के इन्वेंशंस हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे मन का बहुत प्रयोग हो रहा है जी। इसके बाद क्या होता है कि अब 2010 की मैं बात करूं तो 1 और 0, तो 1 क्या है आपका दहाई वाला आंकड़ा हो गया, तो वो रिदम ऑफ डेकेड हो गया। ठीक, तो 2010 जो है सन से गवर्न हो रहा है, मून से गवर्न हो रहा है रिदम ऑफ सेंचुरी की वजह से, 10 की वजह से सन से गवर्न हो रहा है, और जब 2 + 1 को ऐड करेंगे नंबर 3, तो मतलब प्राइमरीली जो है सन मून से गवर्न हुआ, फिर सन से गवर्न हुआ, और साथ में जो है आपका जुपिटर भी आ गया। तो 2010 की जो अगर यूनिवर्सल हम ब्लेसिंग देखें तो वे इसमें इन तीनों नंबर का जो है इम्पैक्ट आएगा। अब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं 2020 में आते हैं, ठीक है, 2019 तक जो है मून था और सन, डेकेड जो था सन था। जब 2020 में गए एक बहुत बड़ी घटना घटी। क्या घटना घटी कि आपका जो रिदम ऑफ सेंचुरी है वो 2 है, और जो रिदम ऑफ डेकेड है वो भी 22 हो गया जी। तो ये एक मेजर शिफ्ट इन एनर्जी हुआ। ठीक है, जब हम 2019 से 2020 में गए, अब मून और मून से ही गवर्न है पूरा डेकेड। ठीक है, और तब 2020 को अगर हम ऐड करेंगे 4 नंबर, तो मून मून और 4 नंबर राहु आ गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये जो मेजर शिफ्ट इन एनर्जी हुआ, इसकी वजह से फिर एक मेजर ऐसा इवेंट हो गया। और ये इवेंट चाइना से ही क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया 4 और 15 नंबर आपस में अच्छे से जल नहीं करते हैं। चाइना कम्स ऑन 15, तो वो वहां से वो इवेंट जो है आ गया। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में आने की फिर है रहेगी। अभी देखिए, जब तक ये जो है 2020 अभी चल रहा है हमारा, अभी जो डेकेड है वो नंबर 2 से गवर्न है, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी लॉट ऑफ अनस्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। जब हम 2030 में पहुंचेंगे, जब जुपिटर आएंगे, तब थोड़ी सी चीजें सुधरने की या स्टेबल होने की उम्मीद है। ऑलराइट, तो सर जैसे ये तो यूनिवर्सली हो गया कि मतलब हर किसी के लिए, जेनरिक फॉर्म में हर किसी के लिए ही हो रहा है, बट ऐसे हमारे पर्सनल ईयर्स भी होते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए न्यूमरोलॉजी में 9 ईयर की साइकिल होती है। ठीक है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर का कंसेप्ट है, जहां पे 9 साल का साइकिल है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप सिंपली आज देख लीजिए, ठीक है, आज से 9 साल पीछे जाइए, अपनी लाइफ को एनालाइज करिए, जैसी एनर्जी, जैसा समय बीता है, लगभग वैसा ही समय अभी बीत रहा होगा। तो अगर आपको मान लीजिए न्यूमरोलॉजी का कुछ भी नहीं आता है, एंड यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि मेरा समय कैसा होने वाला है अगले साल से 9 साल पीछे जाइए, देखिए कैसी चीजें हुई थी। अगर बहुत सारा सक्सेस मिला है तो गेट रेडी, वो वापस से आने वाला है। ठीक है, वो रिपीट होता है, 9 ईयर की जो साइकिल है वो रिपीट होती है। ठीक है,
पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी। तो पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 15 फरवरी, तो जिस ईयर का पर्सनल ईयर आपको कैलकुलेट करना है वो अपने ईयर को रिमूव करिए और इस ईयर को वहां पे रख दीजिए, मतलब 15 फरवरी 2024, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 15 प्लस 2 17 हो गया, 8 आ गया, और 2024 ऑल्सो कम्स ऑन 8, सो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, वो आपका पर्सनल ईयर 7 आ गया। इस तरीके से उसको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे तो 1 से लेके 9 पर्सनल ईयर आपके आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक मतलब मोटा मोटा मैं बता देता हूं कि जैसा अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आया, 3 आया, 5 आया और 6 आया, तो ये अच्छा समय है, ठीक है। इन समय पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा होगा, तो उसको यूटिलाइज करिए। देखिए, प्रेडिक्शन का पर्पस ये नहीं है कि किसी ने बता दिया कि तुम्हारा अच्छा समय खराब समय, हाउ डू आई यूटिलाइज द टाइम, ठीक है। हम अपने समय को कैसे, उस पर एक्ट कैसे करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो पर्सनल ईयर 1, 3, 5 एंड 6 अगर आ रहा है, आप पहले से रेडी हो जाइए, बी प्रिपेयर कि इस साल हार्ड वर्क करना है, अब सारी चीजें एक्यूमुलेट करनी है, ठीक है। इसके अलावा जब पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, चाहे 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 भी थोड़ा ठीक ठाक है, 8 और 9 अगर आया तो 8 और 9 जो है थोड़ा सा मतलब ये चैलेंजिंग है, ठीक है। यहाँ पे चीजें थोड़ी स्लो होंगी, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो पहले से वो माइंडसेट बना के, जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस में प्रमोशन ड्यू है, आपका पर्सनल ईयर 9 आ गया, ठीक है। पर्सनल ईयर 9 क्या करता है, थोड़ा सा एग्रेसिव बनाता है। अब जाके आपने ऑफिस में अपने बॉस से बहस कर ली, रही सही नौकरी भी चली गई, ठीक है। तो उस तरीके से एक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा शांत हो जाना है। जब आपका पर्सनल ईयर 1 आया, नाउ इज द राइट टाइम, यू गो एंड आस्क कि भैया अब मैंने बहुत साल से काम किया है, मुझे प्रमोशन चाहिए, कैन आई गेट द प्रमोशन, और वो साल आपको मिल जाएगा। ये एक चीज हो गई, ठीक। दूसरी चीज हम लोग एक चीज देखते हैं, इवेंटफुल ईयर, जो कि कैल्डियन से कंसेप्ट लिया गया है। अच्छा। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15 है तो नंबर 6, ठीक है। तो जब भी आपका रनिंग एज का मतलब जैसे लेट्स से 23 कंप्लीट हो गया, 24 पे हम जा रहे हैं, ठीक है। मतलब रनिंग एज जब मैं कहता हूं तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद चल क्या रहा है, हमेशा उस पे ध्यान देना है, ठीक है। मतलब 24 कंप्लीट हो गया उससे मतलब नहीं, न्यूमरोलॉजी में हमें जो चल रहा है उससे मतलब है। तो मतलब जैसे सपोज अगर इस साल आई हैव टर्न्ड 23, तो अब रनिंग एज जो होगी वो 24 होगी। हाँ, मतलब इनफैक्ट यू हैव टर्न 23 2001 के हिसाब से, नाउ योर 24, योर रनिंग एज 24 इज रनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो जब भी 6 नंबर का ये रनिंग एज आएगा, आपके जीवन में बहुत सारे इवेंट्स होंगे, ठीक है। कभी कभी वैसे मोस्टली क्या है, अच्छे इवेंट्स ही होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप निकाल के देखेंगे, आपकी शादी हुई रहेगी, आपका बेबी हुआ रहेगा, आपका जॉब, तो ये एक क्लू मिलता है हमें कि जब भी मेरा रनिंग एज आए, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे मेरे टाइम में, तो मैं उसके लिए अवेयर रहूं। और कभी ऐसा अगर हो गया कि लेट्स से कि आपका रनिंग एज जो आपका साइकिक नंबर है उस पे आ गया, और साथ में अगर 1, 3, 5, 6 अगर ये पर्सनल ईयर आ गया, तो इसको मैं कहता हूं डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर। तो मतलब उस साल तो आप जो चाहे वो कर लो, मतलब आपको सफलता मिलनी ही मिलनी, मतलब लाइफ विल गो टू नेक्स्ट लेवल। होता क्या है, हमें इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब समय अच्छा आता है थोड़ा हम रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, कि चीजें सही चल रही हैं, ठीक है। वैसा नहीं करना। अगर आपका समय अच्छा है, वर्क वेरी वेरी हार्ड। मैंने कहा ना कि 18 घंटे 20 घंटे काम करो, 4 घंटे सो, बिकॉज बाद में समय ऐसा आएगा जहां पे अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो तो आप खराब कर रहे हो चीज, तो वहां पे थोड़ा सा लेट बैक करो कि ठीक है, लेट दिस टाइम गो, है ना, और फिर वापस से एनर्जी एक्यूमुलेट करेंगे और फिर वापस से काम पे लगेंगे। ऑलराइट, तो जैसे अगर किसी का रनिंग ईयर जो भी है, अगर वो सपोज करो कि मेरा भाग्यांक 2 है, तो अगर वो 2 भी टोटल हो रहा है तो भी वो वही इफेक्ट देगा, या सिर्फ मूलांक से ही मैच? मूलांक से ज्यादा देखते हैं उसको। ऑलराइट, तो अगर किसी का पर्सनल ईयर अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए कोई रेमेडीज सर? यस, देखिए पर्सनल ईयर, मेरा ऐसा कहना है कि वो अच्छा हो चाहे खराब हो, ठीक है, पर्सनल ईयर की रेमेडी हर किसी को करके चलनी चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि अगर आपका समय अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, समय अगर खराब है तो उतना खराब नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं 1 से लेकर 9 नंबर के कुछ रेमेडीज बताता हूँ। वो रेमेडीज जिसका जो पर्सन, जैसे अगर आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है तो आपको एक टाइगर आई ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए, ठीक है। अगर टाइगर आई आप पहनते हैं तो अगर 7 का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ऐसा अगर 1 नंबर की बात करें तो आप जो है रेड गार्नेट
ये एक क्रिस्टल आता है, एक स्टोन आता है, उसको आप पहन सकते हैं, उसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका पर्सनल ईयर चल रहा है, एक सिंपल सा चांदी का जो है रिंग अपने आप रिंग फिंगर में क्या कहते हैं, लिटिल फिंगर में डाल लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अगर पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, या तो आप येलो सिट्रिन पहन लीजिए, या फिर आप एमेथिस्ट आता है, एमेथिस्ट बहुत बढ़िया एक मतलब जेमस्टोन है, आप वो पहन सकते हैं। पर्सनल ईयर अगर 4 आता है तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष जो है, ठीक है, बहुत सारे लोग गोमेद वगैरह पहनने के लिए सजेस्ट करते हैं, नहीं पहनना चाहिए। पर्सनल ईयर अगर 4 आ रहा है तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष की आप माला पहन सकते हैं, या फिर अगर एक बीड़ा पहनना चाहें तो उसको आप मतलब हाथ वगैरह में बांध सकते हैं। पर्सनल अगर 5 आ रहा है तो आप ग्रीन जेट का ब्रेसलेट आता है, वो डायमंड कट वाला होता है, उसको आप पहनिए। पर्सनल ईयर अगर 6 है तो व्हाइट क्रिस्टल, जो क्रिस्टल होते हैं उसका मतलब एक ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हैं। पर्सनल ईयर अगर 7 आ रहा है तो मैंने टाइगर आई बताया आपको। पर्सनल ईयर 8 अगर 8 आया तो आप एमेथिस्ट पहनिए। पर्सनल ईयर अगर 9 आया तो रेड जैस्पर पहनिए। जब हम ये उपाय करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो समय खराब होने वाला है, खराब जाने वाला है, फिर उतना नेगेटिव इम्पैक्ट जो वो प्लैनेट जो नेगेटिव एमिशन आपके ऊपर कर रहा है थ्रू दीज जेमस्टोन, उसका वो क्या कहते हैं, प्यूरिफाई होके वो उतना इम्पैक्ट नहीं रह जाता फिर। ऑलराइट सर, आपने मैं कह सकती हूँ हमारे ऑडियंस की दुखती रग छेड़ दी हमारे को रेमेडीज देकर, ये उनका सबसे फेवरेट पार्ट रहता है। बट सर उससे पहले जो भी मैं कमेंट्स अभी तक पढ़ती हूँ हमारे ऑडियंस के, बहुत सारे लोगों को अपनी जब ग्रेड बनाते हैं, बिकॉज अब सभी ऑलमोस्ट इस इंफॉर्मेशन से जानते हैं, तो उनकी ग्रेड में ना नंबर्स मिसिंग होते हैं, जिसको लेके वो घबरा जाते हैं कि शायद ये नहीं है तो हमारी लाइफ में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पहले तो इसके पीछे क्या रियलिटी है और क्या मिसिंग नंबर्स का इम्पैक्ट होता क्या है हमारी लाइफ में? ओके, देखिए 2 चीजें हैं, ठीक है। एक तो कैसा है कि अगर किसी का लोशो ग्रिड पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में इंक्लूडिंग साइकिक एंड डेस्टिनी अगर आपके सारे नंबर आ जाते हैं तो वो एक बड़ी ही अद्भुत घटना है। लेस देन 1% वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं, मे बी 0.1% भी मैं कह सकता हूँ, जिनके साथ ये होता है, जहाँ पे वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब तो वैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज नाउ ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो है अब मिसिंग होने लगे हैं, ठीक है। बट फिर भी जो ये एक प्रचलन है कि बस मिसिंग नंबर देखा और उसकी रेमेडी कर ली, वो बहुत ज्यादा मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपके अंदर आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, या अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर आपका 1 नंबर मिसिंग है तो व्हाई डू यू नीड टू डू दैट रेमेडी, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 नंबर जो है मैं मतलब बताता हूं कि कौन से नंबर से क्या प्रॉब्लम देखना है और उसके हिसाब से आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका लेट्स से कि नंबर 1 अगर मिसिंग है, ठीक है, या अगर आपके लाइफ में अगर नंबर 1 मिसिंग है, या अगर आपका जो करियर है, ठीक है, अगर आपके करियर में प्रॉब्लम है, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए जॉब में वो नहीं मिल रही, या अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही, या अगर आपको जॉब ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर जो है वो इम्बैलेंस है या मे बी मिसिंग भी हो सकता है। तो उसके लिए जो है 2 चीजें आप कर सकते हैं। एक जो है मैंने बताया रेड गार्नेट का ब्रेसलेट, आप वो पहन सकते हैं, या फिर अपने घर के नॉर्थ को जिस भी डायरेक्शन की, जैसे इसको मैं डायरेक्शन से भी रिलेट करूंगा, ये फेंगशुई न्यूमरोलॉजी से लिया गया है, तो जिस भी जैसे 1 नंबर का नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, तो अगर आपके लाइफ में करियर अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नॉर्थ डायरेक्शन को क्लीन करना है। वहां पे जो एनर्जी है वो स्टक हो गई है, वो उस तरीके से फेंगशुई में कंसेप्ट है ची एनर्जी का, अगर ची फ्लो नहीं करेगा तो फिर उसकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो पहले उसको आप क्लीन करिए। ऐसा तो नहीं कि वहां पे कहीं आपका रेड कलर आ गया या येलो कलर आ गया, उन चीजों को रिमूव करिए और वहां पे आप एक ग्रीन वेस्ट लीजिए, उसमें एक मनी प्लांट लगा दीजिए। जैसे आपने मनी प्लांट लगाया वहां की एनर्जी लाइव होनी शुरू हुई, बिकॉज प्लांट इज ब्रीदिंग, धीरे 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 क्या करता है, वो उसको मतलब एक्टिवेट करता है और आपके जीवन में फिर वो ब्लेसिंग आ जाएगी। साथ के साथ आप रेड गार्नेट जो ब्रेसलेट है 1 नंबर के लिए, आप वो भी पहन सकते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है 1 नंबर आपका मतलब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आपका नंबर 2 मिसिंग है या इम्बैलेंस है, या अगर आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर उसमें प्रॉब्लम है कि अगर वहां पे कुछ ऐसा, जैसे वहां पे ग्रीन कलर कर दिया आपने, या अगर वहां पे आपने व्हाइट कलर कर दिया, ठीक है, अगर ये चीजें आप करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा इशू आएगा। अगर शादी नहीं हुई है तो उसमें बहुत सारा डिले भी होगा।
तो अगर नंबर 2 देखिए, नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज। मून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी प्यार के गाने बनते हैं सारे मून पे ही बनते हैं, ठीक है। करेक्ट। तो मून का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो आप नंबर 2, स्टेबिलिटी अगर लाइफ में नहीं है, रिलेशनशिप में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, तो नंबर 2 के लिए जो है मैंने बताया, आप पर्सनली जो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में अगर नंबर 2 मिसिंग है, ठीक है, और अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोनों को एक जो है सिल्वर का रिंग पहनना चाहिए। साउथ वेस्ट में जो है आप अपने एंसेस्टर, साउथ वेस्ट में अपने एंसेस्टर की आप पिक लगाइए। अगर आप पिक लगाते हैं तो वो जो पितरों की ब्लेसिंग आती है, उस ब्लेसिंग से जो है फिर आपके जीवन में स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। सो नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 जो है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ग्रोथ मतलब जो सोशल सर्कल है हमारा, कितना बड़ा सोशल सर्कल है, कितना ग्रो कर गया मैं सोसाइटी में, उसको रिप्रेजेंट करता है। और हेल्थ को रिप्रेजेंट इसलिए करता है क्योंकि 3 नंबर जो है आपके ईस्ट डायरेक्शन में आता है, और ईस्ट से क्या है, जैविक एनर्जी जो हमारे घर में आती है, ठीक है। तो अगर वो जैविक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप जो है, अगर 3 नंबर अगर आपका इम्बैलेंस है तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी, ठीक है। अगर मैंने कितने सारे केस देखे हैं जहाँ पे हस्बैंड में मिसिंग है, चाहे वाइफ में मिसिंग है, जैसे मैंने बताया, बिकॉज उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो 3 नंबर अगर इससे कहीं आप रिलेट कर रहे हैं, 3 नंबर अगर मिसिंग है या फिर अगर ये प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, तो आपको क्या करना चाहिए, एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप पहनिए, और साथ में एक कॉपर का जो सन है, कॉपर का सन आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं 7 फीट की हाइट पे ईस्ट डायरेक्शन में। तो वो क्या रिजेंबल करता है कि मान लीजिए अगर आपका वो ईस्ट डायरेक्शन अगर पूरा का पूरा बंद है, ठीक है, तो आपने सन लगा दिया तो वो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि वहां से सन जो है आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग, ठीक है। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस डायरेक्शन में कहीं व्हाइट कलर ना हो। अगर बहुत ज्यादा व्हाइट कलर होता है तो भी वो वहां पे परेशान कर सकता है। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। 4 नंबर के बारे में बड़ी सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर जीवन में 4 नंबर ना हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये आप नोटिस करके देखिएगा। 4 नंबर अगर है तभी आप पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। तो 4 नंबर जो है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे 2 चीजें आप कर सकते हैं। एक, या तो आप एक चार्ट पेपर लीजिए और ग्रीन कलर का एक ट्रायंगल जो है, चार्ट पेपर लीजिए और उसमें एक ट्रायंगल कट करिए, इक्विवेलेंट डिस्टेंस होनी चाहिए सारे जो हमारे वो होते हैं। या फिर वहां पे आप एक ग्रीन सीनरी का पिक्चर लगा सकते हैं, पूरा का पूरा ग्रीन सीनरी हो, उसमें पानी या उसमें पहाड़, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो है ग्रीन सीनरी के पिक्चर आप लगाइए। 5 नंबर, अगर आपका 5 नंबर अगर इम्बैलेंस है या मिसिंग है तो जीवन में कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी जो है मिसिंग हो जाती है, और 5 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो आप बाकी की कोई भी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले स्टेबिलिटी को देखना पड़ेगा। तो 5 नंबर आप देखिए कि आपके ब्रह्म स्थान में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म स्थान में आपने कुछ बहुत भारी भारी चीजें रख दी हैं, ठीक है, तो उसको हटाइए, उसको थोड़ा क्लटर उसका खत्म करिए। इसके साथ साथ आप जो है एक ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहनिए या फिर ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, और साथ में येलो कलर का जो एक स्पॉट लाइट है या एक लाइट है वो जला के ब्रह्म स्थान में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो जब जलेगा तो वहां की एनर्जी को वो एक्टिवेट करेगा और धीरे धीरे 5 नंबर आपका बैलेंस होगा। तो 5 नंबर से रिलेटेड अगर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो 5 नंबर को पकड़िए, ठीक है। या फिर शादी ब्याह में अगर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपकी अपने पत्नी से बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती है, ठीक है, मतलब वाद विवाद भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब जैसे झगड़ा भी नहीं होता है, बात करने की ही स्थिति नहीं है, तो कहीं ना कहीं 5 नंबर आपका जो है इम्बैलेंस है। 5 नंबर हमारे जो है थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन का नंबर है। अगर झगड़ा भी हो रहा है तो वाद विवाद हो रहा है तब भी संवाद तो हो रहा है, तो वो चीज मिसिंग है, ठीक है। 6 नंबर जो है हेल्पफुल पीपल का है, सपोर्ट का है। मान लीजिए आपका सर्कल तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन जीवन में जो क्या कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो एक आदमी खड़ा नहीं। अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है, ठीक है, कि लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका 6 नंबर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, और उसको बैलेंस करने के लिए फिर आप नॉर्थ वेस्ट में 6 रॉड का विंड चाइम आता है, ठीक है।
विंड चाइम को अगर आप वहाँ पे हैंग करेंगे, वो मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। विंड चाइम को अगर आप हैंग करेंगे, जितनी बार वो बजता रहेगा उस जगह की एनर्जी को जो है वो एक्टिवेट करना शुरू करेगा। साथ में आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं पर्सनली, अगर आपको लगता है कि आपका 6 जो है इम्बैलेंस है। 7 नंबर जो है, 7 नंबर जो है वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन का जो गेन्स है, प्राप्तियां, ठीक है। जैसे बच्चा क्या है, न्यू बिगिनिंग है, न्यू गेन है, वो गेन है बच्चा हमारा। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो वेस्ट डायरेक्शन है, जो 7 नंबर है, वो इम्बैलेंस है, ठीक है। या जीवन में कुछ भी प्राप्तियां नहीं अगर आपके हो रही हैं तो 7 नंबर आपका इम्बैलेंस है। 7 नंबर के लिए अगेन आप चाहें तो एक क्या कहते हैं येलो कलर का वेस लीजिए, उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर डाल के रख दीजिए, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट अपने बॉडी पे जो है आप एक टाइगर आई का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। वो आपकी एनर्जी को भी सही करना शुरू करेगा, आपके घर की एनर्जी को भी सही करना शुरू करेगा। नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 जो होता है वो है नॉलेज या विजडम का, ठीक है। जैसे होता है कभी कभी आइडियाज नहीं आ रहे हैं, लाइफ स्टक हो गई, करना क्या चाहिए समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर आपके अंदर हार्ड वर्क की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खो गई, मतलब करना है, काम भी है, लेकिन करने का मन नहीं कर रहा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपका 8 नंबर जो है इम्बैलेंस है या नेगेटिव है। तो उसके लिए 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लीजिए, ठीक है। एमेथिस्ट बहुत बड़ा मतलब रामबाण उपाय है नंबर 8 के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक पिरामिड इंस्टॉल करिए। पिरामिड देखिए प्लास्टिक का भी चलेगा, उसकी शेप प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें क्या कहते हैं गोल्डन रेशियो वगैरह का कंसेप्ट होता है। पिरामिड जरूरी नहीं कि क्रिस्टल का ही हो, अगर प्लास्टिक का भी पिरामिड अगर उसका शेप प्रॉपर है तो वो काम करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, अगर आपके घर में मंदिर है नॉर्थ ईस्ट में, नहीं भी है तो आप एक छोटा सा जो है क्या कहते हैं कटोरी ले लीजिए या कोई ऐसा पात्र ले लीजिए, ठीक है। कलश जैसा जो पात्र होता है चांदी का, छोटा सा ले लीजिए, उसमें रोज जो है पानी डालिए, नेक्स्ट डे उसको फेंकिए, फिर नया पानी डालिए। ओके। तो वो क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को धीरे धीरे एक्टिवेट करना शुरू करेगा। नंबर 9, अगर नंबर 9 आपका अगर इम्बैलेंस है या मिसिंग है तो कहीं ना कहीं फेम जो है, मान लीजिए आप अगर जैसे इस फील्ड में है, आपको वो फेम नहीं मिल पा रहा है जिस फेम की आपको जरूरत है, या सोसाइटी में आपका नाम उतने अच्छे से नहीं जा रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, लाइक आप मान लीजिए हार्ड वर्क कर सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी में आपका नाम खराब हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका नंबर 9 जो है इम्बैलेंस है। तो उस नंबर 9 को बैलेंस करने के लिए जो है साउथ डायरेक्शन में आप जो है एक रेड कलर का बल्ब जला सकते हैं, ठीक है। जला के उसको रख दीजिए 24/7, वो जलने दीजिए, जैसे जैसे जलेगा वो एक्टिवेट होना शुरू होगा। या फिर आप एक रेड जो है जैस्पर का ब्रेसलेट जो है वो भी अपने बॉडी पे पहन सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 नंबर आप देखिए कि किस चीज की कमी आपके जीवन के अंदर है। नॉट नेसेसरली कि वो नंबर मिसिंग है तभी उसकी कमी होगी, हो सकता है किसी, क्या होता है यूनिवर्स बहुत सारी चीजें फिक्स करता है हमारे लिए, ठीक है ना। हो सकता है घर में कुछ ऐसी रेमेडी हो गई हो, कुछ आपने ऐसा कलर यूज कर लिया कि वो जगह अपने आप बैलेंस हो गई, है ना, और उसकी ब्लेसिंग मिलने लगी। तो ये 1 से लेकर 9 नंबर तक एनालाइज करिए अपने लाइफ को कि क्या मिसिंग है आपका, क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाइए। एक तो उसकी रेमेडी अपने बॉडी पे करिए, बता दी मैंने जी। उस डायरेक्शन में जाइए, उस डायरेक्शन को साफ सुथरा करिए। सबसे पहला प्रिंसिपल है फेंग शुई का कि क्लटर रिमूव करो, क्लटर रिमूव करिए ताकि वहां पे एनर्जी फ्लो कर सके। और उसके बाद वो जो रेमेडी मैंने बताई उस डायरेक्शन की आप कर दीजिए, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज के हमारे पॉडकास्ट में हम लोगों ने बात करी, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑलमोस्ट आपके लिए एक मास्टर क्लास के बराबर ही है। हमने सब कुछ डिटेल्स में पढ़ा, मिसिंग नंबर्स हो गए, उनकी रेमेडीज, जो आपका सबसे फेवरेट पार्ट है, जो आप कमेंट्स में लिखते हैं कि इसका रेमेडी चाहिए उसका, तो हमने कितनी सारी रेमेडीज के बारे में डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कार्मिक कृत्या सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।